हाय डियर स्टूडेंट, आरडीएक्स मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आइए आप लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि आप वैसे थंबनेल में देख चुके होंगे कि भिन्न का गुणा तथा भाग बताना। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग एक ही बार में सारा समझ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, जैसे हमारे पास है 3/4 और गुणे 4/5। ठीक ना। एकदम सिंपल तरीके से, बस एक ही बार में आपको समझ में आएगा। ऊपर का टेबल ऊपर पढ़ना है, नीचे का टेबल नीचे पढ़ना है, बस। ठीक है ना। तो 3 चौके 12 और 4 पंचे 20, ये आंसर हो गया, बस। ठीक ना। एक आध सवाल और बता देते हैं, आप लोग देखते रहिएगा सीधा सीधा। हटाएं इसको, देखिए और सवाल देखिए। जैसे हमारा हो गया 1 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको सही करेंगे। 4 एकम 4, 4 हो गया। और 4 का एक में 4 एकम 4 हो गया, एक और जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/4 और गुणे 5 दूना 10, 10 में एक और जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/5। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। 11 पचे 55 और 4 पंचे 20, ये हमारा आंसर हो गया। आ रहा होगा समझ में। ठीक ना। चलिए और देखिए, जैसे कहीं पे ऐसा मिल गया 2 सही 1/5 और गुणे 6। इसको क्या करेंगे, पहले इसको सही करेंगे। देखिए 5 दूना 10, 10 एक 11, 11/5 और गुणे ये 6 है ना, तो बटा 1 लिख देंगे अपनी मर्जी से। ठीक है ना। अब ऊपर का गुणा ऊपर, 11 छक्का 66 और नीचे 5। बस अभी तो गुणा आपको आ ही गया होगा ना, सीधा ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे। ठीक है, यानी अंश का अंश में और हर का हर में। ठीक है, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, समझ में आया होगा। आते हैं भाग पे। अगर आपको गुणा आ गया है तो भाग भी आ जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। अब बड़ी गिनती लेने से क्या मतलब भाई, जैसे गुणा छोटी गिनती में करो, वैसे गुणा बड़ी गिनती में कर लेना है। ठीक है, चलिए जैसे 5/3 और भागे 7/8। ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, भाग वाले में, गुणा वाले में तो सीधे कर देते थे, भाग वाले में क्या करेंगे, भाग वाले में जो अंश और हर ये पहले लिखा है लेफ्ट साइड में, इसको ऐसे नोट कर लेंगे हम। 5/3, यहाँ भाई मेला था और मेला की वजह से सब सीटी उटी लेके आए हैं, बगल में बजा रहे हैं, तो कितना भी किसको कितना मना किया जाए, तो कभी कभी थोड़ा मोड़ा आवाज जाएगा तो मन, बाकी समझदार हैं आप लोग। चलिए, अब ये भाग है तो इसको गुणा बनाएंगे। ठीक ना। अब इसको पलट के लिखेंगे, इसको ऐसे उतारेंगे, भाग को गुणा बनाएंगे और राइट साइड वाली जो भिन्न लिखी है उसको पलट के लिखेंगे। पलट के लिखने का क्या मतलब हुआ, अंश को हर में और हर को अंश में लिखेंगे। चलिए भाई, देख रहा था कि कौन सीटी बजा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग सीटी बजा रहे हैं कि मना भी नहीं किया जा सकता। चलिए देखिए, यहाँ पे 8 ऊपर करेंगे और 7 नीचे करेंगे। अब क्या करेंगे, अब गुणा बन गया ना, गुणा मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे गुणा लगाए हैं वैसे फिर लगा लीजिए। क्या, ऊपर का गुणा नीचे, सॉरी ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का नीचे, अंश का अंश में हर का हर में। तो 8 पंचे 40, 7 त्रिक 21, बस आंसर हो गया। ठीक है, और एक सवाल देखो। देखो जैसे 2 सही 1/5 और भागे 3 सही 1/5, या और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो यहाँ कर लेंगे। 5 दूना 10, 10 4 14 हो गया, 14/5। ठीक है, अभी भाग भाग रहने देते हैं इसको। 5 तिया 15, 15 4 19, 19/5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब बाएं तरफ जो है इसको ऐसे लिखेंगे और भाग को क्या बनाएंगे हम, गुणा। देखिए भाग को गुणा तभी बनाएंगे जब ये मिश्र भिन्न से सही भिन्न में चेंज हो जाएगा। ये मतलब ये मिश्र वाली भिन्न का, यानी जो हमारा यहाँ सही बटा में लिखा है, ये सही बटा वाला ऐसे चेंज होके जब हो जाएगा, इसके बाद अगली लाइन में हम भाग को गुणा बनाएंगे। ठीक है ना, पहले इसको सीधा कर लेंगे। देखिए हमने 5 दूना 10 4 14/5 लिखा, भाग था भाग ही रहने दिया, और 5 तिया 15 4 19, 19 बटा, देखिए यहाँ गुणा करना है, ऊपर वाला जोड़ना और ऊपर लिखना है जितना आएगा टोटल, और नीचे जो है वही लिखेंगे। 5 था 5 ही लिखेंगे। ठीक है, आइए देखिए, अब इसको भाग था गुणा बनाएंगे इसको, तो हर वाला अंश में चला जाएगा
और अंश वाला हर में चला जाएगा। 14 का गुणा 5 में या 5 का गुणा 14 में कर लो, 5 का गुणा 19 में या 19 का गुणा 5 में कर लो, बात एक ही। ठीक है, उत्तर हमारा यहाँ कितना आएगा, 14 25 70 और 19 25 95। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि गुणा और भाग आपको बेहतर समझ में आया होगा। देखिए बीच में अभी दशहरा का मेला होने के कारण थोड़ा सा बच्चे सीटी उटी लिए हैं, तो कितना भी अंदर वीडियो शूट किया जाए इतना तेज बजा रहे हैं कि जब मैं नहीं बोलता हूँ तब आवाज़ आता है तो वो शूट हो जाता है उसमें, और जब मैं बोलता रहता हूँ तो नॉइस कैंसिलेशन लगा है इसमें, तब बाहर की आवाज़ नहीं आता इसमें। जब मैं ज़रा सा भी बोलना बंद कर देता हूँ, लिखने में ध्यान देता हूँ, अगर कोई आवाज़ आ गया तो कैप्चर हो जाता है। इसके लिए सॉरी भाई, आप लोग समझदार हैं, समझिएगा। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी बाहर की आवाज़ पे इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। बाकी कभी कभी मेरे वीडियो में मोर यानी मयूर का आवाज़ जाएगा, क्योंकि मेरे घर पे 2-3 हमेशा रहते हैं, तो वो कभी न कभी बोलते रहेंगे, बहुत तेज़ बोलते हैं भाई, कितना भी अंदर वीडियो बनाया जाए वो उनका आवाज़ ज़रूर चला जाएगा, तो उसको आप मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आया ही होगा। बाकी और सवालों के साथ और बेसिक जानकारी लेके आपके अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नहीं हैं तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।